कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा। इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, आज गालीवादी कांग्रेस और गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस आ चुकी है। यह बन चुका है। स्वयं राहुल गांधी बोलते हैं कि लाठी डंडों से मारेंगे, पर आज तो हद कर दी। आज तो मोदी जी की माता जी के बाद बिहार के लोगों को भी गाली दी है। मतलब मातृशक्ति का भी अपमान, नारी शक्ति का भी अपमान, हमारी छठी मैया और जो हमारे नवरात्र की दुर्गा माँ है उनका तो अपमान किया, भारत माता का अपमान, सीता मैया का भी अपमान किया। परंतु बिहार के लोगों की तुलना आज केरला कांग्रेस ने की है बीडी से। बोलते हैं बी से बिहार और बी से बीडी है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मानसिकता कैसे डिलीट होगी? ट्वीट तो डिलीट कर दिया इन्होंने। और तेजस्वी यादव जी पल्ला झाड़ते हैं, पर क्या डीएमके के उन नेताओं से पल्ला झाड़ेंगे जो बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं? क्या उन लोगों से आप पल्ला झाड़ेंगे जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए जो होता है वो कमतर होता है और तेलंगाना का डीएनए होता है अच्छा? बिहार बीडी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, यह सत्याग्रह की भूमि है, जेपी के क्रांतिकारी आंदोलन से झूमी है, यह बिहार बुद्ध की भूमि। चलिए समय समाप्त हुआ। भाई ओपनिंग बल्लेबाज है, इधर से धुआंधार पारी खेली है और वैसे ही धुआंधार पारी अब खेलेंगी 2 मिनट का आपका समय। डॉली शर्मा जी शुरू होता है अब। ये सुनिए जरा आप। पोपट हो गया। नहीं नहीं, पोपट नहीं होगा सर। विधवा थी, कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? मुझे पहले बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये रुपये ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे गरीब मजदूर की माँ हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की माँ है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की माँ है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। सबकी इज्जत बराबर है। मेरी माँ की, आपकी माँ की, पूरे देश में हर किसी की माँ की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस माँ की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी बेटियां जलाई जा रही हैं, उन परिवारों का क्या होगा? आपके पास 56 इंच का सीना है, BMW कार है, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जेलों में डालो। जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, माँ को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे। कर दो ये स्थापित। क्यों नहीं कर पा रहे? अरे कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां रोने निकल जाते हैं। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने भाई बड़ी अच्छी पारी खेली है, जबरदस्त। आप दोनों अपनी जगह पर कुछ बोलना चाहते हैं इनको? डॉली जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई पुराना इतिहास निकाल के आप क्या साबित करना चाहती हैं? मतलब कि अब जो हुआ वो ठीक हुआ, मतलब पहले जो हुआ गलत हुआ, वो भी अब भी उसको भी तो गलत कहिए, ये भी तो गलत है, इसको भी तो गलत कहने का साहस रखिए। ये वाले लोग बड़े आक्रामक दिख रहे हैं, एकदम मूड आर पार की बना के आए हैं। आपके सवाल से खुश हुए, उस पर ताली बजा दी है। मुझे एक चीज और पूछना है। दोनों लोगों ने वोट चोरी वाले सवाल को पूरी तरह गायब कर दिया, गाली पर आ गए, तो ये क्या बीजेपी के बीच पे खेलना है? सर सीधी और साफ बात है। ठीक है, वो भी बोले एक बार आप भी बोल लीजिए। इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है कि जब हम बहस करते हैं तो ये व्हाट अबाउटरी वाली जो बात है, उसको छोड़ के अगर बहस इस पे हो कि अभी जो मुद्दा है उस पे हम बात करें कि उसकी आप बिल्कुल भर्त्सना करते हैं बिना ग्रज के, और फिर आप अपना पक्ष रखें, हमें लगता है कि हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी। नहीं तो ये बहस जो है गोल गोल घूमता रहेगा और हमारे लिए भी मुश्किल। एक वाक्य में तीनों जजेस नहीं, वो उनसे पूछ रहे हैं। मतलब सर मैंने यही कहा कि देश की सबसे ऊंची गद्दी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, और जब प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी पूरे देश में अगर कोई किसी की माँ और बहन को गाली दे दे। तो प्रधानमंत्री रोना बंद करें सबसे पहले, ताकि देश का गरीब आदमी ये समझ जाए कि हाँ हम सशक्त हैं। क्योंकि 56 इंच का सीना लेकर अगर कोई रोता है तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये मैं कहना चाहती हूँ। एकदम छोटा सा, इतना ही बड़ा जवाब।